हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे सेगमेंट में जिसका नाम है द सस्टेन शॉट्स। और आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं यार मौसम के बारे में, वेदर कंडीशन। जैसा कि आजकल आप लोग नोटिस कर ही रहे होगे कि आपके आसपास का मौसम कितना अच्छा हो रहा है, न्यूज में भी दिखा रहा होगा, है कि नहीं। तो आसपास का क्या बोले यार कि ऑल ओवर द ग्लोब जो हमारा वेदर कंडीशन है वो दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है, वो वर्स्ट होता ही जा रहा है। तो मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर एक डिस्कशन करना बनता है। आज के डिस्कशन में हम लोग जानेंगे कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होता क्या है और ये आखिर इतनी बड़ी तादाद में इसके इतने ज्यादा केसेस क्यों आ रहे हैं। साथ ही में जानेंगे एक CEW द्वारा रिपोर्ट पब्लिश की गई है पहली बार विच इज रिलेटेड टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। और साथ ही में जानेंगे कि आप और मैं हम लोग मिलकर कैसे स्टेप्स उठा सकते हैं ताकि आगे आने वाले जो क्लाइमेट प्रॉब्लम्स है, जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको रोका जा सके और एक स्टेबल क्लाइमेट और एक स्टेबल एनवायरनमेंट बनाया जा सके। तो इन्हीं सब पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे यार। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो भैया सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होता क्या है। देखो नाम से ही पता चल रहा है यार, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, कोई भी वेदर कंडीशन जो कि एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाए, ठीक है, जो कि एक अनकंट्रोल्ड पैटर्न पे होने लग जाए। जैसे कि गर्मी पड़ रही है तो इतनी गर्मी पड़ रही है कि भैया 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया। कनाडा में आप सुन ही रहे होगे, एक पूरे गांव में वाइल्ड फायर लग गया, आग लग गई, पूरे गांव को खाली कराना पड़ गया। अभी बरसात चल रहा है तो देख रहे हो जगह जगह बाढ़ आ रहा है। बरसात से पहले बिजली गिरी कितने जगह भूस्खलन हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है। ठंड आएगी तो इतनी भयंकर ठंड आएगी कि भैया लोग एकदम बर्फ बन जाएंगे, कितने लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये सब जो कंडीशंस, वेदर कंडीशंस है, इन्हीं को बोला जाता है एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, जहां पर ये ह्यूमन एक्टिविटीज से कंट्रोल नहीं हो सकता और ह्यूमन बींग्स को, जो भी जीव जंतु हैं आसपास, सबको तकलीफ होती है। अभी जैसे कि बरसात चल रहा है तो देखते हो कहीं जगह जगह पर बाढ़ आ रखा है, बिहार में, यूपी में, कहीं कहीं पर। अब वहां पर जो उनके जो छोटे छोटे गांव में जो बसे लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग भैया गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं। लेकिन आप देखते हो कि जब भी ऐसे बाढ़ आते हैं तो उनके गाय भैंसे तक बह जाती हैं। तो इसका एक सिंपल सा ये भी मतलब समझ सकते हो कि एक ऐसा वेदर कंडीशन जहां पर ह्यूमंस को बहुत बड़ी मात्रा में लॉस होने लग जाए, अर्थव्यवस्था हिल जाए। जाहिर सी बात है, नुकसान तो होता ही है यार, चाहे वो कहीं पर वाइल्ड फायर हो तो भी, चाहे वो कहीं पर बाढ़ आए तो भी, या बिजली गिरे तो भी। लोगों का जान माल का तो नुकसान हमेशा ही होता है। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि भैया आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है कि नहीं? ये जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सुन लेना, कड़वा है। ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण यार, इसका सबसे बड़ा दोषी आप और हम ही है। हमने अपनी एक्टिविटीज को इस तरीके से बढ़ा रखा है कि हम लोग एनवायरनमेंट को कुछ समझते ही नहीं। हमारे को छुट्टी बनाने के लिए भले लद्दाख, भले शिमला और क्या बोलते कसौल जाना हो, लेकिन गंदगी हम लोग वहां पर भी जाके फैलाते हैं। गंदगी हम लोग यहाँ पर भी फैला रहे हैं जहां पर हम लोग हैं। और बड़े पैमाने में बोला जाए तो जो फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, हीट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो भैया वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है और बहुत सारे हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करती है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में घुल मिल जाती है। और कुछ एक्सपर्ट्स का माने तो उनका ये कहना है कि भैया इतनी ज्यादा तादाद में अभी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस अमिट कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज से, जिसके कारण प्लैनेट का जो टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी बदल रहा है, ठीक है, बहुत जल्दी इंक्रीज हो रहा है। और सच बताऊं तो ये जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है उससे कोई इसका 1% का भी फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान आप देख रहे हो। आपको पता है कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट क्या है? उसमें ना, मैं अगर छोटा मोटा बताऊं तो उसमें ये है कि भैया बहुत सारे देशों ने, लगभग 193 देशों ने मिलके एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि हम अपनी एक्टिविटीज को इतना ही रखेंगे कि हम अपना ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री से ज्यादा होने नहीं देंगे। टारगेट रखा गया था कि 1.5 डिग्री तक ही रखना है, 1.5 डिग्री तक ही रखना है। लेकिन और वो भी कब तक की बात हो रही थी? 2100 तक की। और अभी क्या चल रहा है? 2021 ही चल रहा है। अभी बहुत टाइम है 2100 आने में। तो सोच रहे हो क्या हो रहा है। और ऑलरेडी टेम्परेचर जो है वो बहुत तेजी से ग्लोबली बढ़ रहा है। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, अभी जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो
1.6 तक बढ़ चुका है। आने वाले कुछ सालों में ये 1 डिग्री हो जाएगा और फिर 1.5 होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप खुद भी देख रहे हो कि हर एक जगह जान माल का नुकसान हो रहा है एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के कारण। चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो यूएस हो, कोई भी नहीं बचा हुआ। हर एक कॉन्टिनेंट में कुछ ना कुछ वेदर के कारण प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अंटार्कटिका में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। उसके ऊपर तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अफ्रीका में कितनी जगह सूखा पड़ गया है, एशिया में आप देख ही रहे हो, चीन और इंडिया की हालत देख लो, पाकिस्तान में भी बाढ़ उड़ा ही रखा है। हर एक देश परेशान है इस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के कारण। और अगर कुछ करना चाहते हो तो भैया एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा है, अभी हमारे पास ये लास्ट 10 साल बचे हुए हैं, जी तोड़ अगर कुछ मेहनत करेंगे, कुछ हम लोग अपनी एक्टिविटीज को सुधारेंगे तो सुधर जाएगा प्लेनेट। हम लोग जो ग्लोबल टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है उसको रोक सकते हैं। लेकिन नहीं, हम लोग क्यों रोकेंगे भाई? हमने तो बक्सावा के जंगल काटने हैं, हमने तो सिमलीपाल का जंगल काटना है और डेवलपमेंट करना है। करो डेवलपमेंट, ऐसा ना हो एक दिन की बस बिल्डिंग ही रह जाए भाई और जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनका अस्तित्व ही ना बचे। तो बढ़ते हैं आगे यार, और जानते हैं कि जब मैं ये रिसर्च कर रहा था, ठीक है, मैंने सोचा कि पूरा रिसर्च किया जाए एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के ऊपर, मैं अपने तरफ से करूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे एक रिपोर्ट मिली जो कि CEEW द्वारा पब्लिश की गई थी। CEEW का फुल फॉर्म है भैया काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर, ठीक है। इन्होंने पहली बार एक ऐसा रिपोर्ट पब्लिश किया है जो कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के ऊपर है। तो अब इस रिपोर्ट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं और आपको बहुत सारे रोचक तथ्य पता चलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, यानी जो CEEW की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 75% जो डिस्ट्रिक्ट है वो इंडिया के, वो भैया एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के हॉटस्पॉट्स में आते हैं। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि भैया ये जो 75% जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, यहाँ पर 63.8 करोड़ लोग रहते हैं, लगभग हमारे देश का आधा मान के चलो। और वो जो एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स है वो है जैसे कि साइक्लोन, फ्लड्स, सूखा पड़ जाना, हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स, और यही सब तो रीजन होते हैं यार जान-मान के नुकसान के लिए। और कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि यार क्या ही बता रहा है यार, ठीक है क्या हो रहा है, मैं जहाँ पर रह रहा हूँ वहाँ पर मौसम ठीक है, हमारे को कोई दिक्कत थोड़ी है। भैया मैं भी जहाँ पर रह रहा हूँ ना वहाँ पर मौसम बहुत मस्त, लेकिन तो भी दिक्कत है, मेरे को दिक्कत होनी भी चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि भैया इस बात की सीरियसनेस आप यहाँ से समझ सकते हो कि भैया इस रिपोर्ट में ये पब्लिश किया गया है कि 1970 से 2005 के बीच में 250 एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स रिपोर्ट किए गए, यानी 35 सालों में सिर्फ 250 क्लाइमेटिक इवेंट्स रिपोर्ट किए गए हैं। लेकिन जो ही अगर बात करें कि भैया पिछले 15 सालों में 2005 के बाद जो 15 साल हुए हैं, ठीक है, यानी 2006 से लेकर 2020 या 21 मान के चलो, तो उसके बीच में 310 क्लाइमेटिक इवेंट्स, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स रिपोर्ट किए जा चुके हैं। और CEW की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 सालों में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड इवेंट्स थे, यानी बाढ़ ये सब आने के जो केसेस थे, वो 8 गुना तक बढ़ चुके हैं। हे सगळ्यात मोठं आले होता तुमच्यासाठी, आपल्याकडे वेटरनरी डॉक्टर पुढे घ्या, काय करत नाही अहो, तुझ्या पुढे ठेव की तिथं, नशीबच पाहिजे राजा, नाव काय ठेवायचं, काळ्यापिटीवरनं पुढे घ्या, काळ्यापिटीवरनं पुढे। और इससे एसोसिएटेड जो इवेंट्स होते हैं जैसे कि लैंडस्लाइड्स होना या कहीं पर हैवी रेनफॉल आना, थंडर स्टॉर्म आना,
क्लाउड बर्स्ट होना, और जैसा कि आपने अभी देखा है कि धर्मशाला में क्लाउड बर्स्ट हो गया था। तो इस प्रकार की जो इवेंट्स है जो कि फ्लड से, रेन से रिलेटेड इवेंट्स होती हैं, वो 20 टाइम्स बढ़ चुकी हैं। और ये सब डाटा जब मैं दे रहा हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ या मैं आपको बता रहा हूँ, तो मुझे इसके बारे में कुछ प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, हमारे आंख के सामने है। आपने पिछले हफ्ते ही देखा होगा जहां पर बिजली गिरने के केसेस कितने ज्यादा दर्ज किए गए, कितने लोगों की डेथ हो गई। चाहे राजस्थान में देख लो, जम्मू में देख लो, अपने हिमाचल में देख लो, उत्तराखंड में देख लो, हर एक जगह बिजली गिरने के केसेस दर्ज किए गए। और अभी भी कुछ लोगों को हवा लग रहा है, तो भैया भगवान ही मान लेगा आपका। तो ये जो CEW की जो रिपोर्ट है, उन्होंने बहुत अच्छे से एक फ्लड का एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश की है, जहां पर उन्होंने बताया है कि भैया 2019 में इंडिया में 16 एक्सट्रीम फ्लड इवेंट्स रिपोर्ट किए गए, जो कि 151 डिस्ट्रिक्ट में थे, और जिससे 9.7 करोड़ पीपल यानी 9.7 करोड़ लोग अफेक्ट हुए। और इस जो रिसर्च के जो हेड थे, जिनका नाम अविनाश मोहंती था, वो प्रोग्राम लीड कर रहे थे इस रिसर्च का, तो उन्होंने ये बताया कि भैया इंडिया 5वें नंबर पे है दुनिया में जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस रिपोर्ट किए जाते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि CEW के एनालिसिस के दौरान ये पता चलता है कि भैया जो बारिश का मौसम है, यानी जो रेनी सीजन है, वो घट गया है। पहले लंबे टाइम तक बारिश होती थी, ठीक है, 1 महीने 2 महीने तक के लिए बारिश होती थी, लेकिन अब वो घट गया। अब वो हो गया है कि हाँ भैया 15 दिन के लिए हो गया या 10 दिन के लिए हो गया, ऐसा घट गया है टाइमिंग। लेकिन जब होती है तो वो इतनी भयंकर होती है कि उसके कारण कहीं ना कहीं पर बाढ़, कहीं ना कहीं पर भूस्खलन, कहीं ना कहीं पर क्लाउड बर्स्ट, थंडरस्टॉर्म जैसे इवेंट्स रिपोर्ट किए ही जाते हैं। तो इसी को तो बोलते हैं भैया एक्सट्रीम। नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है तो इतना भयंकर हो रहा है कि सब डुबो के ले जा रहा है। और जहां ही हम लोग ड्राउट्स की बात करें यार, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, जो ड्राउट्स अफेक्टेड एरिया है वो 13 टाइम्स इंक्रीज हो गए हैं 2005 के बाद। यानी जो सूखा पड़ने वाले जो एरिया है, जहां पर सूखा बहुत ज्यादा पड़ता है, उसमें 13% का इंक्रीमेंट आया है। और साथ ही में ये रिपोर्ट ये कहती है कि 68% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैव फेस्ड डाउट्स और डाउट्स लाइक सिचुएशन, and until 2005 the number of districts affected by the droughts was 6, but after 2005 this figure rose to 79। समझ रहे हो, कहाँ भैया 5 ही डिस्ट्रिक्ट थे 2005 से पहले, लेकिन अब 79 डिस्ट्रिक्ट हो गए जहां पर सूखा पड़ रहा है, या इस प्रकार के जो सिचुएशंस है वो देखने को मिल रहे हैं। कहाँ हम लोग जो कितने ऋतु होते थे, ठीक है, कितने सीजन होते थे, लेकिन आज के टाइम पे क्या है, सर्दी या फिर गर्मी, थोड़ा सा बरसात, 3 ही मौसम है, बाकी सब कहाँ गए, बाकी सब गए ऐसे। देखो इस रिपोर्ट में यहाँ 2 ही वेदर कंडीशन का एग्जांपल दिया गया है, लेकिन ये जितना भी फैक्ट्स एंड फिगर बताया गया है वो अपने आप में ही बताने के लिए काफ़ी है कि भैया एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस किस तादाद में और कितने तरीके से हमारे लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, और आसपास के जो न्यूज़ हैं उससे भी आपको पता चल ही रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि भैया आखिर, जैसा कि हर एक वीडियो में मैं बोलता हूँ कि आखिर एक कॉमन पीपल, आम आदमी, आप और मैं क्या कर सकते। देखो हम लोग बहुत सालों से फॉलो करते आ रहे हैं कि हाँ यार लाइट बंद करो, ठीक है, मैं भी हर एक वीडियो में अपने बोलता हूँ कि लाइट पंखा बंद कर दिया करो जब भी यूज में ना हो, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करो। ये सब सारी जो चीजें हैं जो कि अगर हर एक कोई बंदा करे तो हाँ छोटे छोटे चेंजेस आएंगे जो कि बहुत जरूरी है। लेकिन अब जो ये जो रिपोर्ट सामने आ रही है, यहाँ पर सिर्फ ह्यूमंस के द्वारा करने से कुछ नहीं होगा, हमारे को अपने पॉलिसीज में भी चेंजेस लाने हो। हम लोग जो करते थे कि हाँ भैया लाइट पंखा बंद कर दिया, ठीक है, बेफालतू का मतलब कहीं पर आस पड़ोस में जाना हो तो भैया गाड़ी का इस्तेमाल ना करके पैदल चल दिया, साइकिल से चल गए, है कि नहीं। ये सब करते हो तो ये सब सही चीज है और ये सब करते रहना चाहिए भी। बट द थिंग इज, अब हमारे जो पॉलिसीज मेकर हैं उनको हम लोग को समझाना जरूरी है कि भैया प्लेनेट हमारा है, जमीन हमारी है, हमें इसका ध्यान रखना है। और जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बोला था इको एशिया वाले में कि हर एक कोई मार्स में नहीं जाएगा, ठीक है, आपका और मेरा जो टर्न है वो बहुत बाद में आएगा। तो बेटर है जहां पर हो उसी को सुधारें और सोचें और ऐसे पॉलिसीज की मांग करें जो कि हमारे इन्वायरमेंट के प्रति हो,
जो कि हमारे इन्वायरमेंट को बचा सके। क्योंकि अब भैया हम लोग जो अपने लेवल पे कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अब बड़े लेवल पे करना ज़रूरी है। जैसे कि जो फॉसिल फ्यूल्स पे हैं वहाँ से सब्सिडी को रिमूव किया जाए, ठीक है। जो भी कार्बन अमिट करते उस पर टैक्स लगाया जाए, उन फैक्ट्रीज के ऊपर, उन इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया जाए, ताकि वो भी कुछ ऐसा सोचे कि हाँ भैया मेरे को टैक्स देना पड़ रहा है, कुछ दूसरा सॉल्यूशन ढूंढो ताकि मुझे इधर पैसा देना ना पड़े सरकार को। तुम यार मजबूरी नहीं कर रहे हो किसी को सोचने के लिए उस तरफ, तो लोग अपने मजे में हैं। अरे छोड़ो, क्या होता है, यही होता है जो हो रहा है। और वही बात है यार, अगर आप ये वीडियो देखते हो तो प्लीज दूसरों के साथ शेयर करें, पब्लिक अवेयरनेस फैलाएं। मैं बहुत सारे जो लेटेस्ट टॉपिक्स हैं उन पे भी वीडियो बना सकता था, बहुत सारे मिर्च मसाले वाले टॉपिक्स भी आजकल आपको देखने को सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन ये सब टॉपिक्स पे लोग ना खुल के बात ही नहीं करते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। तो प्लीज वीडियो को शेयर करो, दूसरों तक पहुंचाओ, दूसरों तक भी ये जानकारी जाना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ आज की मैं वीडियो समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना यार, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करो। आप क्या इस टॉपिक के बारे में सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, प्लीज लिखो, पता चलेगा कि आप क्या सोच रहे हो इसके बारे में। दूसरों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी पता चले कि हाँ भैया ये जो बाढ़ आ रहा है ये क्यों आ रहा है, उस क्यों का रीजन तो उनको पता चले, तभी ना जाके वो कुछ अपना नेक्स्ट स्टेप लेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे देख रहे हैं तो वहां पर हमें फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।